हेलो एवरीवन, हम समझेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी जो टॉपिक है ये ग्रुप 5 हो गया, एम्स हो गया, आरआरबी हो गया, इन एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम आज की क्लास में समझते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है डब्ल्यूबीसी। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और एक होती ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट के अंदर जो होते हैं क्या वर्जन होते हैं? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल वर्जन होते हैं। और एक ग्रेन्युलोसाइट के अंदर मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, ये जो वर्जन होते हैं। तो इन्हीं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल इनका साइज कितनी होती है, इनका शेप कैसा होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनके बारे में हम आज की क्लास में समझेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी जो होती है इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज होती है 4000 से 11000 जो होती है डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज होती है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर ही न्यूट्रोफिल का कितना नंबर होता है? न्यूट्रोफिल जो होती है हमारी बॉडी के अंदर कितना परसेंट होती है? इओसिनोफिल जो होती है कितना परसेंट होती है? 4000 से 11000 के अंदर। तो उसके बारे में हम आज की क्लास में समझेंगे। तो न्यूट्रोफिल जो होती है 60 से 65% जो होती है न्यूट्रोफिल जो होती है प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद इओसिनोफिल जो होती है 1 से 4% जो होती है इओसिनोफिल प्रेजेंट होती है। बेसोफिल प्रेजेंट होती है 0.5 से 1% जो होती है बेसोफिल प्रेजेंट होती है। मोनोसाइट जो होती है 6 से 8% जो होती है मोनोसाइट प्रेजेंट होती है। और लिम्फोसाइट जो होती है 20 से 25% जो होती है लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है। उसके बाद इसका डायमीटर कितना होता है? तो इसका डायमीटर होता है न्यूट्रोफिल का होता है 10 से 12 माइक्रोमीटर जो होता है न्यूट्रोफिल का डायमीटर होता है। इओसिनोफिल का भी सेम ही होता है 10 से 12 माइक्रोमीटर जो होता है इओसिनोफिल का ही डायमीटर होता है। उसके बाद बेसोफिल जो होती है 8 से 10 माइक्रोमीटर जो होता है बेसोफिल का डायमीटर होता है। उसके बाद मोनोसाइट जो होती है 14 से 18 माइक्रोमीटर जो होती है मोनोसाइट का डायमीटर होता है। लिम्फोसाइट जो होती है 8 से 10 माइक्रोमीटर जो होता है लिम्फोसाइट का डायमीटर होता है। उसके बाद इनका शेप कैसा दिखेगा? जब भी आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे किसी भी सेल को, तो इनका शेप कैसा दिखाई देगा? तो उसके बारे में हम समझेंगे। न्यूट्रोफिल जो होती है इसके अंदर 3 से 4 लोब दिखाई देंगे। आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो न्यूट्रोफिल को देखना है आपको, तो इसके अंदर 3 से 4 लोब जो आपको दिखाई देंगे। इओसिनोफिल जो होता है हेडफोन शेप, हेडफोन तो आप सभी लगाते ही होंगे। तो इओसिनोफिल जो होती है आपको हेडफोन शेप की दिखाई देगी और ये एसिडिक डाई होती है। बेसोफिल जो होती है आपको एस शेप्ड, बेसोफिल आपको कैसे ऑब्जर्व होगी माइक्रोस्कोप के अंदर एस शेप्ड की दिखाई देगी, उसके लिए बेसिक डाई होती है बेसोफिल। उसके बाद मोनोसाइट जो होता है आपको कैसा दिखेगा? किडनी शेप, मोनोसाइट आपको किडनी शेप का दिखाई देगा। और लिम्फोसाइट जो होता है आपको राउंड शेप हो गया लिम्फोसाइट का, या ओवल शेप जो हो गया आपको लिम्फोसाइट का दिखाई देगा। उसके बाद इनके फंक्शन क्या है, ये आपकी बॉडी में क्या वर्क करते हैं उसके बारे में। तो न्यूट्रोफिल जो होता है एक्यूट फेगोसाइटोसिस का काम करता है। एक्यूट फेगोसाइटोसिस मतलब आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर जो होता है बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। खाने के अंदर या पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो आपको नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। तो न्यूट्रोफिल जो होती है क्या वर्क करती है? एक्यूट फेगोसाइटोसिस, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह गया तो तुरंत जो होता है उसको किल करने का काम करती है। एक्यूट फेगोसाइटोसिस मतलब तुरंत भक्षण कर देती है। उसके बाद इओसिनोफिल जो होती है एलर्जी कंडीशन में, इओसिनोफिल काउंट जो होती है आपको कोई भी एलर्जी कंडीशन होगी जैसे कि एक्जिमा हो गया, अस्थमा हो गया, उन कंडीशन में इओसिनोफिल जो होती है इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद बेसोफिल जो होती है हिपेरिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, सीरोटोनिन जो होते हैं इनको रिलीज करती है बेसोफिल। तो आपने कभी सोचा होगा कि हम हमारी बॉडी से ब्लड निकालते हैं उसके बाद क्लॉट हो जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? तो आपकी बॉडी के अंदर जो होता है एक एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, इसके कारण जो होता है आपके बॉडी के अंदर जो होता है ब्लड क्लॉट नहीं होता है। हिपेरिन जो होता है एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। उसके बाद जो होता है हिस्टामिन जो होता है ये जो इन्फ्लेमेशन का काम करेगा। मोनोसाइट जो होती है क्रोनिक फेगोसाइटोसिस का काम करेगी। मोनोसाइट जो होती है ये क्रोनिक फेगोसाइटोसिस का करे, न्यूट्रोफिल जो होता है एक्यूट फेगोसाइटोसिस का करे। मोनोसाइट भी बैक्टीरिया वायरस को किल करने का ही काम कर रही है, पर ये क्रोनिक तरीके से कर रही है। उसके बाद लिम्फोसाइट क्या होती है? लिम्फोसाइट के अंदर 2 सेल प्रेजेंट होती है, एक होती है टी सेल हो गई और एक होती है बी सेल। तो टी सेल जो होती है इसका फॉर्मेशन जो होता है बोन मेरो द्वारा होता है, और मेचुरेशन जो होता है इसका थाइमस द्वारा होता है। और बी सेल जो होती है इसका फॉर्मेशन जो होता है बोन मेरो द्वारा होता है और मेचुरेशन भी इसका बोन मेरो द्वारा होता है। थैंक यू।